A very good evening to all of you children. So the today's topic of study is nutrition in plants. हम लोग लास्ट वीडियो में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देख चुके थे, तो आज हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देख रहे हैं। ये क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस का जो पहला पार्ट है डेट इज न्यूट्रिशन, उसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देख रहे हैं। तो आप लोग देखिए क्लास 4th 5th से फोटोसिंथेसिस पढ़ते आए हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो बस यही हमको पढ़ना है। इतनी सी बात है कि लाइफ प्रोसेस में क्लास 10th साइंस में लाइफ प्रोसेस में आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, कैसे अपना खाना बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, आप लोग ये इक्वेशन पढ़ते आए हैं बचपन से। 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll forms glucose, oxygen and water. That is the photosynthesis और यही आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर के इस पार्ट में, चैप्टर बहुत बड़ा है हाँ लाइफ प्रोसेस का, तो हम एक एक करके सभी पार्ट्स कवर कर लेंगे। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली, एनिमल से मिली या एनवायरमेंट से मिली। वाटर कहाँ से मिला, तो जमीन में से आया। सनलाइट सन से, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। तो ये चारों चीजें जब मिलती है तो बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, देखिए ऑक्सीजन का कुछ पार्ट एनर्जी बनाने के लिए यानी रेस्पिरेशन के लिए रह जाता है, जो हम अगले पार्ट में रहेंगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि एनिमल्स प्लांट्स को CO2 देते हैं और प्लांट्स ऑक्सीजन एनिमल्स को दे देते हैं। तो एक साइकिल चलता रहता है, इसी से गैसेस का बैलेंस मेंटेन होता है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा जाए कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब एनर्जी। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी खुद बनाता है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक तो हमको यही पता था कि प्लांट्स ही अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या अंतर है, तो आप बोलेंगे प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो मींस लाइट, फोटोसिंथेसिस में फोटो क्या होता है, लाइट। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना वो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और जो बैक्टीरियाज हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो कीमो ऑटोट्रॉफिक है, यानी वो केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड दे फॉर्म द फूड विद द हेल्प ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन अभी अभी मैंने आपको बता दी। ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे CO2 और वाटर का यूज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। ये CO2 वाटर ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है, सनलाइट की प्रेजेंस में यूज करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। तो खाने में क्या ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड बताया गया है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको किचन ऑफ द सेल बोला जाता है, मतलब जहाँ पे प्लांट्स का खाना बनता है। तो आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स का खाना कहाँ बनता है, तो आप बोलेंगे पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में। लीव्स अपना खाना खुद बनाती, तो लीव्स की सेल्स में ऐसा क्या होता है, तो आप बोलेंगे उसमें एक तरीके का प्लास्टिड होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। तो ग्रीन कलर पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द लीव्स, ये हम लोग पढ़ते आए हैं। तो वो ग्रीन कलर पिगमेंट एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो अगर आप लीफ में देखें तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल है ये एक्चुअली पत्तियों की सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है। अब पत्तियों की सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, तो सपोज ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है हर सेल में होता है लीव्स में। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है जो हर सेल में है, जिसको किचन ऑफ द सेल बोला जा रहा है जहाँ पे खाना बन रहा है। तो पत्तियों की सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना, ये जो ग्रेना आपको दिख रहा है यहाँ पर होता है क्लोरोफिल। तो पत्तियों में पत्तियों की सेल्स, सेल्स के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रेना।
अब देखो ग्रेना एक्चुअली ये पूरे बंच को बोलते हैं, ये एक ग्रेना हो गया, ये एक ग्रेना हो गया, लेकिन ये जो अलग अलग प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल होता है। तो पत्तियां क्यों ग्रीन कलर की है? क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। पत्तियों में क्लोरोफिल कहाँ है? तो आप बोलेंगे पत्तियों की सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड या ग्रेना में क्लोरोफिल है, जो कि ग्रीन कलर पिगमेंट है। और यहीं से बेटा फोटोसिंथेसिस की पहली स्टेप चालू होती है, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ध्यान रखिएगा, इसको इस तरीके से समझिए, ये तीन मेजर इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन मेजर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आएगा, राइट डाउन द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला इवेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। तो जो पत्तियां हैं, जैसे ही सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, ये जो पत्तियां हैं इनके अंदर जो क्लोरोफिल मौजूद है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्रोसेस को स्टार्ट कराता है। दूसरा, फोटोलाइसिस। फोटो मतलब लाइट, फोटोसिंथेसिस फोटो। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको फोटो ऑटोट्रॉफिक बताया, प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मतलब टूटना होता है। तो लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर वाटर टूटता है। देखो पहली स्टेप में क्या हुआ था, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हुआ, जो जमीन से पानी आता है वो पानी टूटने लगता है, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो फोटोलाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना, फोटो मतलब लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में पानी टूटेगा। अब पानी अगर टूटता है, H2O टूटता है, तो H2O किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो यहाँ ऑक्सीजन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी और हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे। तो ध्यान रखना, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो ऑक्सीजन किसके टूटने से आती है? तो आप बोलेंगे पानी के टूटने से आती है। अब इस इक्वेशन को देखिए फोटोसिंथेसिस की, देखिए जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है उसमें ये ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। आपसे कभी ऐसा पूछा जाए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ऑक्सीजन का ओ कहाँ से आया, तो आप बोलेंगे, अब देखो ऑक्सीजन का ओ वाटर से भी आ सकता था, CO2 से भी, लेकिन आता वाटर से है। क्योंकि इस इक्वेशन को देख के समझ में नहीं आ रहा कि ये ओ आया कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में भी ओ है, वाटर में भी ओ है। तो आप बोलेंगे पानी के टूटने से आता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये स्टेप हम लोगों ने पढ़ी ना, फोटोलाइसिस। तो कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। जब पानी टूटता है, पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, पानी के टूटने से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। आप सुबह सुबह टहलने के लिए निकल जाए, घूमने के लिए निकल जाए, तो आपको सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा क्यों महसूस हो रही, ताजी ताजी हवा आपको महसूस हो रही है? तो बस अभी तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ है। लाइट एनर्जी या कहें सनलाइट क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी है, एक्टिवेट हुआ है क्लोरोफिल, और पानी टूट रहा है, पानी के टूटने से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। अब देखो प्लांट्स ने अपना खाना अभी तक बनाया भी नहीं है, अब तीसरी स्टेप में अपना खाना बनाएगा, लेकिन एनिमल्स का पहले ध्यान रखा और ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट कर दी। तो आप लोगों को ऑक्सीजन पहले मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब तीसरी स्टेप में प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे, दैट इज रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो पानी ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में। ये जो वाटर है, ये इन्हीं से बचा हुआ कुछ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये आपको हायर क्लासेस में जाके समझ में आएगा। एक्चुअली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की दो इक्वेशन होती है, एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरे को कहते हैं डार्क रिएक्शन। ध्यान से सुनना, फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन है, एक लाइट रिएक्शन है, दूसरा डार्क रिएक्शन है। तो ये जो आपको ग्रेना दिख रहा है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। तो आपसे पूछा जाए कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, आप बोलेंगे ग्रेना में होती है। और मैंने बताया ये जो प्लेट्स लाइक, इनको थाइलाकॉइड्स भी कहते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं थाइलाकॉइड्स में होती है। सो ये जो थाइलाकॉइड है या ग्रेना है, इसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रही है फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि यहीं से
फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है। अब देखो मजे की बात, स्ट्रोमा, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है इसको स्ट्रोमा बोला जाता है। ये जो स्ट्रोमा है बेटा, यहाँ पर प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। अब आप बोलेंगे सर अभी अभी तो आपने बोला क्लोरोप्लास्ट में खाना बन रहा है और ग्रेना और स्ट्रोमा की मदद से बन रहा है, तो ध्यान रखना दोनों की हेल्प से बनता है। स्टार्ट यहाँ पर होता है और खाना फाइनली स्ट्रोमा में जाके बनता है। तो लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो गई ग्रेना में, यहाँ पे जो सामान बना वो स्ट्रोमा में आ गया और स्ट्रोमा में जाके वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट हुई, यानी फाइनली ग्लूकोज बना। तो आपसे पूछा जाएगा लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, आप बोलेंगे ग्रेना में, क्योंकि यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब होती, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। आपसे पूछा जाएगा डार्क रिएक्शन कहाँ होती है। देखो डार्क रिएक्शन वर्ड से ऐसा लगता है जैसे ये रात में होती होगी, नहीं, जैसे ही लाइट रिएक्शन होती है सामान स्ट्रोमा में आ जाता है और स्ट्रोमा में खाना बनता है। इसको डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं, सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट का काम नहीं है। इट डजंट मीन कि ये रात में हो, रात में फोटोसिंथेसिस ही नहीं होता। तो लाइट और डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के जो दो स्टेप्स है वो कहाँ से होगी। तो ध्यान रखना, स्ट्रोमा इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ग्रेना। खाना तभी बनेगा जब लाइट रिएक्शन होगी। तो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, लाइट डार्क, ऐसे फोटोसिंथेसिस की दोनों इक्वेशन होती रहती है, खाना बनता रहता है ना। तो ध्यान रखना स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं है कि ये रात में होगी, ये दिन में ही होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की सेकंड स्टेप है। जब तक सेकंड स्टेप नहीं होगी तब तक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं होगी, आप ये समझ जाइए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक और चीज ध्यान रखना है, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दो मेम्ब्रेन दिख रही है ना आपको, ये ध्यान रखना। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों को आता है, क्लास 9th में भी आपसे पूछा गया होगा कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। तो ध्यान रखना क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल्स के दो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं क्योंकि इनके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। देखो न्यूक्लियस क्या है, जिसके पास अपना डीएनए है और उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड है जिसमें राइबोसोम्स है। तो न्यूक्लियस इज कंप्लीटली ऑटोनोमस। लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ ऑटोनोमस क्यों बोला है, सेमी ऑटोनोमस क्यों बोला है, क्योंकि कुछ ऑटोनोमी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को दी गई। ऑटोनोमी मतलब कुछ, कि आप कुछ स्ट्रक्चर्स को अपने कंट्रोल कर लो, कुछ फंक्शंस को अपने कंट्रोल कर लो। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जहाँ खाना बन रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जहाँ पर एनर्जी बन रही है। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल समझते हुए उनका कुछ डीएनए और राइबोसोम्स दिया गया है, मतलब डीएनए राइबोसोम्स इसके अंदर होते हैं दोनों के अंदर। इसी कारण से ये सेमी ऑटोनोमस है, मतलब कुछ ऑटोनॉमी इनके पास होती है, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैंने बताई, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों स्टेप मैंने बताई, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, सेकंड मैंने बताया फोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बेसिकली हमको ऑक्सीजन से काम है, इसको फोटोलाइसिस क्यों कहते हैं, फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब टूटना। तो ये ध्यान रखिए जो सोलर एनर्जी आ रही है फाइनली कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जब ये स्टोर होती है कौन सी एनर्जी में, स्टार्च। तो प्लांट्स अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो आप बोलेंगे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। ये इंटरनल एनर्जी रिजर्व है प्लांट का। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इसको आप अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जल्दी, थैंक यू।